नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और भूगोल एमसीक्यू सीरीज़ के आज हम मृदा यानी कि सोइल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो मैं 28 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इंक्लूड किया है, जिसको मैं विथ एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा। इससे आपके एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए है काली मृदा, बी लेटेराइट मृदा, सी शुष्क मृदा या फिर डी जलोढ़ मृदा। तो इसका सही उत्तर है डी जलोढ़ मृदा। दोस्तों, जलोढ़ मृदा को कच्छारी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार एग्ज़ाम्स में कच्छारी मृदा ऑप्शन भी दे दिया जाता है जलोढ़ मृदा की जगह, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जलोढ़ मृदा और कच्छारी मृदा दोनों एक ही मृदा के नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है काली मृदा, ऑप्शन बी लवणीय मृदा, ऑप्शन सी शुष्क मृदा, ऑप्शन डी जलोढ़ मृदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए काली मृदा। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है काली मृदा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या फिर डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है सी महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों, आप मैप में देख सकते हैं कि जो रेगुर मृदा है यानी कि जो काली मिट्टी है, उसका अधिकतर पार्ट महाराष्ट्र में पाया जाता है। जो दक्कन वाला क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। तो रेगुर मृदा सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? ऑप्शन ए है लेटेराइट मृदा, बी काली मृदा, सी लाल और पीली मृदा या फिर डी जलोढ़ मृदा। तो इसका सही उत्तर है बी काली मृदा। देखिए दोस्तों, आप मालवा पठार की लोकेशन देख सकते हैं मैप के अंदर। दोस्तों, मालवा पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। जब भारतीय प्लेट अफ्रीकन प्लेट से आज से 70 मिलियन साल पहले टूटकर उत्तर दिशा की ओर गति करती है, तो वहाँ पर अफ्रीका के पास एक रीयूनियन हॉट स्पॉट रहता है। तो भारतीय प्लेट उससे गुजरती है और वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जिसके कारण भारतीय जो प्रायद्वीप है उसका निर्माण होता है। और जो ज्वालामुखी के कारण जो मृदा बनती है वो होती है काली मृदा। अगला क्वेश्चन है, स्वतः जुताई वाली मृदा कौन सी है? ऑप्शन ए है लेटेराइट मृदा, बी काली मृदा, सी शुष्क मृदा या फिर डी जलोढ़ मृदा। तो इसका सही उत्तर है बी काली मृदा। यानी काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो दरारें पड़ जाती हैं, उसी का कारण इसको स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मृदा का पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सी फेरिक ऑक्साइड या फिर डी अम्लीय ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है सी फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3। दोस्तों, कई बार नाम ना दे के केमिकल फॉर्मूला दे दिया जाता है, जिसके कारण कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा फॉर्मूला किसका है। तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको याद रखना है Fe2O3, और मृदा का पीला रंग इसी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी फेरस ऑक्साइड, सी फेरिक ऑक्साइड या फिर डी अम्लीय ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है बी फेरस ऑक्साइड। और फेरस ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है FeO यानी कि फेरस ऑक्साइड, और इसी के कारण मृदा का लाल रंग होता है। फेरिक ऑक्साइड का था Fe2O3, फेरस ऑक्साइड का है FeO। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? ए राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बी केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, डी गुजरात,
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बी, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। यानी कि जो लेटेराइट मृदा है वो कहाँ पर पाई जाती है? जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, और सबसे अधिक वर्षा होती है केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, क्योंकि ये पश्चिमी घाट पर हैं, इसके कारण वहाँ पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लोहे की मात्रा अधिक होने पर मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। ऑप्शन बी, मृदा की उर्वरता घट जाती है। ऑप्शन सी, मृदा में अम्लीयता बढ़ जाती है। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, मृदा की उर्वरता घट जाती है। देखिए दोस्तों, लेटेराइट मृदा एक ऐसी मृदा है जिसमें लोहे की मात्रा बढ़ रही है, और इसी के कारण भारत में जो लेटेराइट मृदा है वो उर्वरता, यानी जो लेटेराइट मृदा है उसकी उर्वरता भी कम हो रही है, यानी कि घट रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, चूना, बी, बेसिक स्लैग, सी, जिप्सम, या फिर डी, सभी। तो इसका सही उत्तर है सी, जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2, जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। इसके अलावा अगर मृदा की क्षारीयता को कम करना है तो उसमें हम शुगर मिल से निकलने वाला जो अपशिष्ट है उसको भी मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मृदा की अम्लीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए, चूना, बी, बेसिक स्लैग, सी, पेपर मिल स्लज, या फिर डी, सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, सभी। यानी कि चूना, बेसिक स्लैग और पेपर मिल स्लज, इन सभी को मिलाते हैं तो मृदा की अम्लीयता कम हो जाती है। बेसिक स्लैग क्या होता है? तो बेसिक स्लैग होता है कि जब हम धातु निष्कर्षण करते हैं, यानी कि जो धातु को शुद्ध करने वाली जो मशीन्स होती हैं या भट्टियाँ होती हैं, उनमें जब अपशिष्ट बच जाता है धातु को शुद्ध करने के बाद में, उसी को बेसिक स्लैग कहते हैं। और पेपर मिल स्लज में तो पेपर बनाते हैं, तो पेपर बनने के बाद में जो अपशिष्ट बच जाता है उसको पेपर मिल स्लज कहा जाता है। तो ये तीनों मिलाते हैं तो मृदा की अम्लीयता कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? ए, काली मृदा, बी, लेटेराइट मृदा, सी, शुष्क मृदा, या फिर डी, बलुई दोमट मृदा। तो इसका सही उत्तर है डी, बलुई दोमट मृदा। बलुई दोमट मृदा सबसे कम जल धारण क्षमता रखती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? गेहूँ, रागी, दलहन, या फिर जौ। तो इसका सही उत्तर है सी, दलहन। देखिए दोस्तों, दलहन फसलें उगाने से जो मृदा है उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। इसका क्या कारण है? क्योंकि जो दलहन वाली जो फसलें हैं उनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया रहते हैं, तो वो नाइट्रोजन को फिक्स करके भूमि के अंदर डाल देते हैं, जिसके कारण मृदा की जो उर्वरता है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? ए, पवन अपर्दन, बी, परतदार अपर्दन, सी, नदिका अपर्दन, या फिर डी, अवनालिका अपर्दन। तो इसका सही उत्तर है डी, अवनालिका अपर्दन। आप देख सकते हैं कि अवनालिका अपर्दन के कारण कुछ इस प्रकार चंबल घाटी बन जाती है। इसी कारण चंबल घाटी को बीहड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? ए, काली मृदा, बी, लेटेराइट मृदा, सी, लाल पीली मृदा, या फिर डी, जलोढ़ मृदा। तो इसका सही उत्तर है बी, लेटेराइट मृदा। यानी कि लेटेराइट मृदा में चाय का अत्यधिक या सही उपयुक्त उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गाद मृतिका रेत कण किस मृदा में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, शुष्क मृदा, बी, लेटेराइट मृदा, सी, लाल पीली मृदा, या फिर डी, दोमट मृदा। तो इसका सही उत्तर है डी, दोमट मृदा। यानी कि दोमट मृदा में गाद, मृतिका और रेत कण पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? भारत की मृदाओं में
किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? ए लोहा, बी जस्ता, सी एल्यूमिनियम या फिर डी मैग्नीशियम। तो इसका सही उत्तर है बी जस्ता। यानी भारत की मृदाओं में जो सूक्ष्म तत्व हैं जस्ता, उसकी सर्वाधिक कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भाबर, ऑप्शन बी तराई, ऑप्शन सी बांगर या ऑप्शन डी खादर। तो इसका सही उत्तर है सी बांगर। यानी पुरानी जलोढ़ को बांगर के नाम से जाना जाता है। आप याद रख सकते हैं इसको ट्रिक बापू के नाम से, बा से बांगर और पू से पुरानी। जबकि खादर को याद रख सकते हैं आप खान से, खा से खादर और न से नई। यानी नई जलोढ़ को खादर के नाम से जाना जाता है और पुरानी जलोढ़ को बांगर के नाम से जाना जाता है। ये जो 4 प्रदेश हैं ये उत्तरी भारत के जो मैदानी प्रदेश हैं वहाँ पर मिलते हैं। इनका आपको क्रम याद रखना है नॉर्थ टू साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण में। सबसे पहले मिलता है भाबर प्रदेश, फिर तराई प्रदेश, फिर बांगर प्रदेश और फिर खादर प्रदेश। और इनको याद रख सकते हैं आप एक शब्द बात बाखा से। बा से हो जाएगा भाबर, तय से तराई, बा से बांगर और खा से खादर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है डी उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षारीय मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित कौन सी है? बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित मृदा कौन सी है? ऑप्शन ए काली मृदा, बी लेटेराइट मृदा, सी शुष्क मृदा या फिर डी जलोढ़ मृदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए काली मृदा। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित मृदा कौन सी है? तो उसका सही उत्तर था काली मृदा। बेसाल्ट चट्टानों का मतलब है जो ज्वालामुखी के विस्फोट से बनती है, तो वो है काली मृदा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। रेह, ऊसर व कल्लर के नाम से किस मृदा को जाना जाता है? यानी किस मृदा का नाम रेह, ऊसर व कल्लर भी हैं? तो उसके ऑप्शन हैं ए अम्लीय मृदा, बी लवणीय मृदा, सी उपरोक्त दोनों या फिर डी उदासीन मृदा। तो इसका सही उत्तर है बी लवणीय मृदा। लवणीय मृदा को रेह, ऊसर व कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पोटास की प्रचुरता किस मृदा में पाई जाती है? भारत में किस मृदा के अंदर पोटास की प्रचुरता रहती है? ऑप्शन ए है काली मृदा, बी लेटेराइट मृदा, सी शुष्क मृदा या फिर डी जलोढ़ मृदा। तो इसका सही उत्तर है डी जलोढ़ मृदा, जो कि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, उसमें पोटास की प्रचुरता रहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR यानी इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार भारत में मिट्टी के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए हैं 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। तो इसका सही उत्तर है डी 8। भारत के अंदर ICAR के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। वो देखिए वो कौन कौन सी हैं? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी और पीट मिट्टी। ये 8 प्रकार की मिट्टी यानी मृदा पाई जाती है भारत में। अब हम इस जो मिट्टियाँ हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, यानी कि ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, इनमें कौन कौन सी मुख्य फसलें होती हैं और इनमें कौन से पोषक तत्व की प्रचुरता रहती है और कौन से पोषक तत्व का अभाव रहता है। इससे रिलेटेड मिट्टी के सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो देखिए 8 प्रकार की मिट्टी थी, हमने देखी थी जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय, लवणीय और पीट। तो अब इनके क्षेत्र देखते हैं। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में पाई जाती है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसमें मुख्य फसलें होती हैं धान, गेहूँ, गन्ना, आलू, तिलहन एवं दलहन। इसमें अगर पोषक तत्व की प्रचुरता की बात करें तो वो होता है पोटास।
और अभाव किसका रहता है, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का। काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी कि जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र, उसमें पाई जाती है काली मिट्टी। मुख्य फसलों की बात करें तो कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार और गेहूं मुख्य फसलें हैं यहाँ की। पोषक तत्वों की प्रचुरता की बात करें तो इसमें मैग्नीशियम व एल्यूमिनियम प्रचुरता में पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की इसमें कमी रहती है। लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, ओडिशा एवं मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मुख्य फसल की बात करें तो मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास और गेहूं मुख्य फसलें हैं इसकी। पोषक तत्व की प्रचुरता में लोहे की प्रचुरता है इसमें, जबकि नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी है। लेटेराइट मृदा की बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा इसके मुख्य क्षेत्र हैं। मुख्य फसल हैं चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना और काजू। प्रचुरता की बात करें तो लोहा और एल्यूमिनियम प्रचुरता में पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी रहती। मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। मुख्य फसलें हैं इसकी बाजरा, ज्वार, मोटे अनाज, सरसों और जौ। पोषक तत्व की प्रचुरता में लोहा व एल्यूमिनियम है, जबकि अभाव नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का है। अगली है पर्वतीय मिट्टी, जो कि कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय भागों में पाई जाती है। मुख्य फसल की बात करें तो सेब, नाशपाती एवं आलू इसकी मुख्य फसलें हैं। इसमें जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है, जबकि फास्फोरस एवं चूने की कमी रहती है। लवणीय मिट्टी की बात करें तो गुजरात के पूर्वी तट के डेल्टा क्षेत्र व सुंदरवन क्षेत्र में पाई जाती है। मुख्य फसल बरसीम, धान, गन्ना, गेहूं, आंवला, फालसा तथा जामुन हैं इसकी मुख्य फसलें। पोषक तत्वों की प्रचुरता की बात करें तो सोडियम व पोटेशियम व मैग्नीशियम की प्रचुरता है, जबकि नाइट्रोजन एवं चूना की कमी है। अगली मिट्टी है पीट मिट्टी, जो कि केरल के अलपुझा जिला, उत्तराखंड के अल्मोड़ा एवं सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। मुख्य फसल है इसकी आलू, चुकंदर, अजवाइन, प्याज, गाजर, सलाद पत्ता, ये इसकी मुख्य फसलें। पोषक तत्व इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक रहती है, जबकि पोटास एवं फास्फेट की कमी रहती है। पोटास एवं फास्फेट की कमी रहती है। तो ये 8 भारत की मृदाएं थी, जिसमें हमने देखा है कि ये किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, जो पोषक तत्व हैं वो किस पोषक तत्व की प्रचुरता है और किसका अभाव है। तो यहाँ से जितने भी मिट्टी के क्वेश्चन है वो सारे कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 25। मृदा संगठन में सबसे अधिक किसकी उपस्थिति रहती है? ऑप्शन ए खनिज, बी पानी, सी हवा या फिर डी कार्बनिक पदार्थ। तो इसका सही उत्तर है ए खनिज, यानी मृदा संगठन में सबसे अधिक खनिज की उपस्थिति रहती है। मृदा संगठन की बात करें तो मृदा संगठन में 46% मिनरल्स यानी खनिज होते हैं, 25% पानी, 25% हवा और 4% होता है ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कार्बनिक पदार्थ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान सबसे उपयुक्त कौन सा है? ऑप्शन ए है पीएच मान 3 से 5.5 के मध्य, पीएच मान ऑप्शन बी में 6 से 7.5 के मध्य, ऑप्शन सी में 7 से 9.5 के मध्य या फिर डी में 7। तो इसका सही उत्तर है बी, पीएच मान 6 से 7.5 के मध्य उपयुक्त रहता है मिट्टी का, यानी पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त पीएच है 6 से 7.5। ये पीएच जो है वो मृदा के गुण हैं, इनकी बात कर लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, मृदा के गुण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अम्लीय मृदा, एक होती है उदासीन मृदा और एक होती है क्षारीय मृदा। उदासीन मृदा की बात करें तो उदासीन मृदा का पीएच होता है 7। यदि 7 से कम होता है पीएच का मान तो वो अम्लीय मृदा होती है।
और यदि pH का मान 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय मृदा होती है। यदि अम्लीय मृदा हो तो उसमें चूना, बेसिक स्लैग और पेपर मिल स्लज मिलाया जाता है जिससे कि उसकी अम्लीयता कम हो सके। वहीं अगर क्षारीय मृदा हो तो उसमें जिप्सम मिलाया जाता है जिससे उसकी क्षारीयता कम हो। और फसलों के लिए सबसे उपयुक्त जो pH है वो है 6 से 7.5 के मध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। मृदा की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? ए ह्यूमस, बी आधार सेल, सी अपक्षयित सेल या फिर डी उपमृदा। तो इसका सही उत्तर है ए ह्यूमस। मृदा की सबसे जो ऊपरी परत है वो है ह्यूमस। अब एक बार मृदा की हम परिच्छेदिका देख लेते हैं, यानी सोइल प्रोफाइल देख लेते हैं, कौन कौन सी लेयर्स रहती है। तो 4 प्रकार की लेयर्स हैं। एक है ऊपरी मृदा, दूसरी है उपमृदा, तीसरी है अधः स्तर और चौथी है आधारी सेल। और सबसे जो ऊपरी मृदा है उसी को ह्यूमस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जीवाश्म की अधिकता किस मृदा में पाई जाती है? ऑप्शन ए काली मृदा, बी पर्वतीय मृदा, सी शुष्क मृदा या फिर डी जलोढ़ मृदा। तो इसका सही उत्तर है बी पर्वतीय मृदा। यानी जीवाश्मों की अधिकता आपको कहाँ मिलेगी? पर्वतीय मृदा में मिलेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप कि मृदा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे कवर कर लिए हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।